हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने पढ़ा था, वहीं से शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। कल एक्चुअली हमने पढ़ा क्या था। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में हमने सिर्फ एनिमल की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। 4 से 5 पॉइंट्स थे, सब बेसिक प्रॉपर्टीज थी, जिसमें सबसे बेसिक प्रॉपर्टी थी मल्टी सेलर। मल्टी सेलर का मतलब आपको बताया था कि इनकी बॉडी, किसी भी एनिमल की बॉडी, जैसे कि हम भी एनिमल कैटेगरी होता है, हमारा जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। तो किसी भी एनिमल की बॉडी मल्टी सेलर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। और जब कोई एनिमल, जब कोई एक से ज़्यादा सेल का बना होता है तो सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड होंगे, अरेंज्ड होंगे। तो जब सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। अगला टॉपिक ही हमारा है टिश्यू। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं चैप्टर पे, इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मतलब कहने का मतलब एनिमल की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुआ, कैसे बना है। जैसे कि बेसिक यूनिट क्या है, सेल्स। तो सेल से किस तरीके से बॉडी बनी हुई है, उसी को हम स्टडी करते हैं। टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू किसे कहते हैं, आप देखिए। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू का मतलब हुआ कि टिश्यू सेल से बने हुए हैं, वो भी एक सेल से नहीं, एक से ज्यादा सेल से। इसलिए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस का मतलब ये होगा कि जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके आपस में कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस होंगे, कुछ ना कुछ चीजें होंगी, इसको कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। इंटर का मतलब बिटवीन, सेलुलर का मतलब सेल्स। दो सेल्स के बिटवीन जो सब्सटेंसेस होंगे उसको कहेंगे इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, या इसी को हमने कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। मतलब ये होगा कि एक सेल्स के बाहर, आउटसाइड जो सब्सटेंसेस होंगे उसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस। एक्स्ट्रा सेलुलर, समझ गए। और ये सभी सेल्स मिलके एक स्पेसिफिक, कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। चाहे वो फंक्शन कोई भी हो, लेकिन एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, उसको कहेंगे हम टिश्यू। ऐसे नहीं कि किसी भी सेल्स को उठाया और टिश्यू कह दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स का मतलब हुआ ये कि यहाँ पे जो भी सेल्स को रखा जाएगा, जिस सेल्स को यहाँ पे हम रखेंगे वो होगा सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। ये तीनों फुलफिल होते हैं। सिमिलर सेल्स मतलब जो भी सेल्स के ग्रुप बनेंगे, या तो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, फंक्शंस में सिमिलर हो, ओरिजिन सिमिलर हो, इस सब के सेल्स को मिला के टिश्यू कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, बट समझ में नहीं आती, इसलिए इसको आप इस तरीके से देखिए, समझिए। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं, बट लिखने की जरूरत नहीं है। स्टडी ऑफ टिश्यू, सिंपल स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टो, मतलब टिश्यू के बारे में स्टडी करना को हिस्टोलॉजी कहते हैं। एक टर्म है, याद कर लीजिए, नहीं याद लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और बढ़ेंगे टिश्यू के कुछ टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं टिश्यू, कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे ग्रुपिंग की गई है, वो देखते हैं। टिश्यू को बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया, 4 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, और इनका सेल के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, जिस सेल से ये बने हुए हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो लिखिए ऑन दी बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय देम। इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है टिश्यू को। तो हम इसको ऐसे कर दीजिए, टिश्यू
पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर, एंड चौथा न्यूरल टिश्यू, न्यूरल। ठीक है, 4 टाइप्स में, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। इसे कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखेंगे जो हमें याद रहने ही चाहिए। अगर ये बेसिक पॉइंट्स याद रहेंगे, छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी, छोटी चीजें समझेंगे, तो आगे चैप्टर पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। ये चैप्टर वैसे बहुत बड़ा है, बट इसको हम सिंपल छोटे छोटे वीडियो में कवर करेंगे ताकि हर टॉपिक हमें समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। जैसे कुछ पॉइंट्स इसके लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं बेसिकली सिर्फ एपिथेलियल के बारे में बता रहा हूँ, बट जहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी मैं इसके बारे में कवर करता चलूंगा, बाकी सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले कुछ जनरल पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे एपिथेलियल की जनरल पॉइंट्स। सबसे पहले लिखेंगे इनका ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब अभी मैं आपको बताया था कि जैसे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होती है तो इनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। 21 से हमारी बॉडी 3 टाइप के जर्म लेयर से बनी हुई होती है, सिर्फ 3 टाइप से जर्म लेयर से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई होती है। उनका नाम है एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। तो कहने का मतलब फिर ये इतने ही टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में, 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं बॉडी में, तो इन्हीं जर्म लेयर से बनी हुई सारी टिश्यूज। तो एपिथेलियल टिश्यू में इनके ओरिजिन जो होती है, ये एंडोडर्मिक होते हैं, एंडोडर्मिक भी होते हैं, मेसोडर्मिक भी होते हैं, और एक्टोडर्मिक भी होते हैं। डर्मिक लिखिए, डर्मल लिखिए, बात एक ही। इनके ओरिजिन ये तीनों जर्म लेयर से बनी हुई होती हैं। कहीं इस जर्म लेयर से बनी होगी इंडो से, कहीं मीजो से बनी हुई होगी, कहीं एक्टो से बनी हुई होगी। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर से बनती है। सॉरी मस्कुलर क्या, सॉरी मेसोडर्मिक, मेसोडर्मल होते हैं सारे के सारे, ये भी मेसोडर्मल होते हैं। ये एक्टोडर्मल होते हैं। बट आपको पता है बायोलॉजी बिना एक्सेप्शन के चलती नहीं है, तो इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे ये विदाउट एनी एक्सेप्शन है, कहने का मतलब कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ और सिर्फ मेसोडर्मल होगी ओरिजिन, उनका ओरिजिन मेसोडर्मल ही होगा, लेकिन इन दोनों में एक्सेप्शंस है। जैसे एक इरीज, एक सीलियरली बॉडी, इनका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आपका माइक्रोगिलियल सेल, माइक्रोगिलियल सेल। एक्सेप्शन करने का मतलब यह हुआ कि इरीज और सीलियरली बॉडी है तो मस्कुलर टिश्यू, बट इनका ओरिजिन मेसोडर्मल नहीं है, इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। इसी तरीके से माइक्रोगिलियल सेल है तो न्यूरल टिश्यू, बट इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल ना होके मेसोडर्मल है। या कहते हैं, ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना नॉलेज सिलेबस से बाहर चला जाएगा, इसलिए बाकी पता होना चाहिए, मैं आपको बता दिया। ठीक है। दूसरा एपिथेलियल के बारे में दूसरी पार्ट ये लिखेंगे, दूसरा पार्ट लिखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ये एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली क्या करती है, कवर करती है हमारे जितने भी फ्री सर्फेसेस बॉडी की जितने फ्री सर्फेसेस होती है उसको कवर करने का काम एपिथेलियल टिश्यू का होता है, चाहे वो इन्वॉल्यूटल साइड हो और चाहे वो बॉडी फ्लूइड साइड हो। तो इट कवर्स फ्री surfaces of body either environmental side या बॉडी फ्लूइड साइड, बॉडी फ्लूइड
कहने का मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी को कवर करेंगे, चाहे वो जैसे कि हमारी बॉडी है, स्किन है, ये हाथ है, इस हाथ की जो स्किन है ये एपिथेलियल टिश्यू है जो कि एक्सपोज हो रही है पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। और इसी तरीके से जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर की जो ट्यूब है, जैसे ये देखिए ये ट्यूब है, इसकी कुछ सरफेस तो ये वाली फ्री है, अब बाहर वाली, अब कुछ अंदर फ्री है क्योंकि इसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है। मान लीजिए आपकी ये ट्यूब है जिसमें से ब्लड वेसल्स है जिसमें से ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो अंदर से भी होलो है ये, तो अंदर भी सरफेस फ्री है, बॉडी का फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और बाहर इन्वर्टर साइड से ये बाहर से इन्वर्टर से एक्सपोज भी हो रही है, जैसे कि मान लीजिए स्किन के केसेस में। तो या तो ये इसको कवर करेगी बाहर से या ये इसको कवर करेगी अंदर से, ये हमारी टिश्यू है। तो इसको कवरिंग का काम जो है वो इसका है, एपिथेलियल टिश्यू का है, इसलिए हम इसका फंक्शन लिखेंगे। तो दूसरा पॉइंट पहला ये, दूसरा पॉइंट ये, जो फंक्शन है वो ये है, इसका सबसे बेसिक फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन। कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शन है वो है सपोर्ट एंड लिंकेज, सपोर्ट एंड लिंकेज। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। न्यूरल टिश्यू का फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सब चैप्टर आगे पढ़ेंगे, मूवमेंट और लोकोमोशन एक पर्टिकुलर चैप्टर ही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा चैप्टर ही है। तो अभी बस आप लिख लीजिए, ये इसके बेसिक फंक्शन है, बताइए इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनके। अब आगे देखिए थर्ड पॉइंट, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जैसे पढ़ रहे हैं, वैसे इन सभी टिश्यू में देखेंगे तो वैसे इनकी एपिथेलियल टिश्यू की हाई पावर, थर्ड पॉइंट, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन। जैसे कि अगर कहीं कट गया, हट गया, कुछ भी हो गया तो वो रीजनरेट कर लेगी, टिश्यू अपने आप को रीजनरेट कर लेगी। उसमें सबसे हाई पावर रीजनरेशन जो शो करती है वो है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, इनके जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स हमें पता है ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए हैं, तो इनके जो सेल्स होते हैं इनका ओरिएंटेशन जो होता है वो एपिकल बेसल ओरिएंटेशन होता है। देयर सेल्स having apical basal orientation। बेसल एपिकल बेसल ओरिएंटेशन का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, ये एक एपिथेलियल टिश्यू का कोई एक सेल हम मान लेते हैं इसको, तो ये जो सेल है इसका जो अपर, ये जो फ्री, ये वाला फेस है इसको हम कहेंगे एपिकल, और जो ये वाला फेस है इसको कहेंगे बेसल। सेल्स का ये फेस जो कि किसी न किसी बेस पे, किसी न किसी टिश्यूज पे रखा हुआ होगा उसको कहेंगे बेसल फेस, और ये जो फ्री है इसको फ्री सरफेस भी कह सकते हैं, ये इसको फ्री सरफेस भी कह सकते हैं। जो फ्री पार्ट होता है सेल का, फ्री सरफेस होता है, उसको हम कहते हैं एपिकल। तो इनके सेल्स की जो एपिकल बेसल समझ आ गई। अब देखिए ये इसके अंदर मे बी, ये नहीं कह रहा हूं कि होगा ही, मे बी इसके अंदर मे हैव मॉडिफिकेशन, इसे मॉडिफिकेशन हो सकती है, जरूरी नहीं कि सब में होगा लेकिन कुछ में होते हैं। क्या क्या हो सकता है मॉडिफिकेशन होके, जैसे मॉडिफिकेशन होके या तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे माइक्रोविलाई में, नाम सुना होगा माइक्रोविलाई, या ये हो जाएंगे सिलिएटेड। जैसे देखिए ये सेल था, ये दूसरा सेल है,
इसके जो अपर सरफेस, जो एपिकल सरफेस है, ये मान लीजिए इसमें चेंजेस आ गए और ये कैसे कन्वर्ट हो गया, ऐसे। सेल एक ही है, सेल दोनों एक ही है, लेकिन इसके जो एपिकल जो फ्री सरफेस थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो गए, वो ऐसे कन्वर्ट हो गए। इसको कहेंगे माइक्रोविलाई। इसको दूसरा नाम भी कहते हैं। अभी कैसा दिख रहा है, एक ब्रश की तरह दिख रहा है, तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ठीक है। दूसरे केस में जैसे ये सेल है, ये दूसरा सेल है, इसमें सीलिया आ सकती है, एपिकल सरफेस में सीलिया आ गया, सीलिया आ गया, इसको कहेंगे सीलिएटेड, सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। अब ये कुछ मॉडिफिकेशंस हुई है, तो इसका कुछ ना कुछ कारण होगा, ऐसे तो होगा नहीं बिना मतलब के हो गया, कुछ ना कुछ इसका कारण होगा। जैसे इसका क्या काम हुआ, माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या, इससे हमें क्या फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि इससे जो इस एपिथेलियम की जो लेयर का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो गया, सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, इट इंक्रीजेस surface area of it increases surface area for secretion and absorption. एग्जाम्पल जैसे कि आपका कहाँ पे होता है, बेस्ट एग्जाम्पल बताइए कहाँ पे होता है, आपको इतना तो पता ही होगा, याद करिए। सरफेस ये एपिथेलियम कहाँ मिलता है, ये हमारा मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत, सीलिएटेड। इसका क्या फंक्शन होगा, इसका क्या फंक्शन हो सकता है, ये हेल्प करती है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो मूवमेंट होती है एग की, उस एग की मूवमेंट पे हेल्प करता है ये सीलिया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, जो ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रही है, ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हो रही है, आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट में करके, ये यूनी डायरेक्शन होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट, अगर इस तरफ मूवमेंट होगी तो इसी तरफ मूवमेंट होगी, अगर इस तरफ मूवमेंट होगी तो इसी तरफ मूवमेंट होगी। ये नहीं कि सीधे प्रेजेंट है, कभी इधर मूवमेंट करा कभी इधर मूवमेंट करा, ना एक इधर जा पा रहा है ना एक इधर जा पा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेगी, इसको कहते हैं यूनी डायरेक्शन मूवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए और याद रखिएगा। देखिए राइटिंग थोड़ी गंदी है बट आप समझिए, इसलिए मैं उसको तेज तेज बोल के लिख रहा हूँ ताकि आप खुद इसको लिख लीजिए, क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग में लिखिएगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ज़्यादा चीज़ें रिटेन होंगी, याद रहेंगी। एपिथेलियल टिश्यू के कुछ जनरल पॉइंट्स थे, मैंने सभी आपको बता दिए, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी मैंने आपको इनके भी बता दिए, जैसे कि इनके फंक्शंस और ओरिजिन आपको लिखवा दिए हैं। अब एपिथेलियल के जनरल पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट जो है वो है सेल। कहने मतलब कि हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, और हमने पहले बताया था कि ये हम है कैसे, मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज्यादा सेल्स है हमारे पास। तो ये सेल्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुई है, और ऑर्गेनाइज्ड होकर पूरा स्ट्रक्चर एनिमल जैसे कि हम बने हैं कैसे बने, इसके बारे में स्टडी करना है, पढ़ना है। तो सेल्स जब आपस में ऑर्गेनाइज्ड होती है तो बनते हैं टिश्यू, जो भी आपको मैंने बताया, फंक्शन ओ डेफिनेशन फंक्शन सब कुछ आपको बताया। अब जब टिश्यू जैसे सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड होके टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी तरीके से टिश्यूज आपस में ऑर्गेनाइज्ड होके, जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज्ड होके बनाएंगे ऑर्गन, और जब ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो फॉर्म करेंगे ऑर्गन सिस्टम।
जैसे आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरीके से बने हुए होते हैं। अभी हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स डिस्कस किए। थोड़ा सा नोट डाल के लिख लीजिए इसको, इसके बारे में भी वैसे दे नहीं था, लेकिन बाकी थोड़ा सा लिख लीजिए नोट डाल के कहीं साइड में, ताकि आपकी नॉलेज बूस्ट हो जाए। ऑर्गन, हमने देखा कि टिश्यू 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। तो हम लिखेंगे जैसे कि ईच ऑर्गन, चाहे जैसे एग्जांपल आप हार्ट ले लीजिए, किडनी हो गई, स्टमक हो गया, एक्सेट्रा, चाहे कोई सा भी ऑर्गन हो, ईच ऑर्गन चाहे कोई सा भी ऑर्गन हो, कंटेन all 4 types of tissue in specific proportion and pattern। ऑर्गन कोई सा भी हो, चाहे दिल हो, चाहे किडनी हो, चाहे स्टमक हो, चाहे लंग्स हो, चाहे कोई सा भी ऑर्गन हो, इन 4 टाइप के टिश्यू से ही बने होंगे। ये नहीं कि और चारों ही प्रेजेंट होंगी, एपिथेलियल भी होगी, तो कनेक्टिव भी होगी, तो मस्कुलर भी होगी, तो न्यूरल भी होगी। बस कंडीशन क्या है कि स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस और पैटर्न में होगी। हार्ट में कुछ और पैटर्न्स में होंगे, कुछ और प्रोपोर्शंस में होंगी, तो लंग्स में कुछ और में होंगी, बट होंगी चारों प्रेजेंट होंगी। तो जब चारों टिश्यू, आप मैंने क्या बोला, जब टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो ऑर्गन बनेगा। समझ में आ रहा है, ऑर्गन बन गया। और जब ऑर्गन, ये पहला नोट था। दूसरा, और जब 2 या मोर, जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन परफॉर्म करेंगे, कॉमन फंक्शन, एक ही कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर, 2 या ज्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यू टू, चाहे वो कोई भी चीज, ड्यू टू फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन। जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन एक ही कॉमन फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली इंटरेक्शन की वजह से हो रहा हो, चाहे केमिकल इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है। मतलब ये होगा कि जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन, चाहे फिजिकली चाहे केमिकल इंटरेक्शन, कोई भी इंटरेक्शन हो दोनों में से, लेकिन फंक्शन एक ही है, तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होगा। ऑर्गन सिस्टम। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, बाकी मैं आपको समझाता हूँ छोटा सा, थोड़ा सा इसको पहले लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, और अभी हम इसको समझाते हैं आपको। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्री कैनाल अपने आप में एक ऑर्गन है। लीवर अपने आप में एक ऑर्गन है। तो पेनक्रियाज हो गया, इनके अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करते हैं, आपके एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन, और इन सब का फंक्शन क्या है, क्या ये करना क्या चाहे, अल्टीमेटली क्या करना चाह रहे हैं, खाना को पचाना, डाइजेशन ऑफ फूड डाइजेशन करना चाह रहे हैं। तो खाना, सभी का कॉमन गोल जो है वो क्या है, डाइजेशन। सबका काम क्या है, डाइजेशन करना, लेकिन चीजें अलग अलग है, अलग अलग ऑर्गन है। लेकिन कोई जो चाहे फिजिकली कनेक्शन कर रहा हो, चाहे वो केमिकली कुछ रिलीज करके उससे काम करवा रहा हो, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है, डाइजेशन। तो इन सबको जब हम मिला देंगे तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। इसी, और आपके लिए आज एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। आप मुझे बताइए जितना अभी पढ़ाया है इसमें से, चाहे कमेंट करके बताइएगा, अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा
कि एनिमल वर्ल्ड के अंदर, एनिमल वर्ल्ड हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी। वाई? हमारी पृथ्वी पे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, लेकिन एनिमल्स ज्यादा है प्लांट्स के केसेस में कंपेयर करें तो। क्यों है इतनी डाइवर्सिटी एनिमल्स के केस में, क्यों देखने की जा रही है? क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? सोचिएगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा, अपने आंसर्स को कमेंट करिए, बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो बताइए, इसको लाइक करिए। कहीं समझ में नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, वो सब बताइए ताकि हम उसको ठीक कर सकें। ओके, थैंक यू।